दोस्तों, शिक्षकों, माता-पिता एवं मेरे भाई-बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अर्चित गर्ग, कैमरामैन वैशाख के साथ। आज हम एक नई यात्रा की शुरुआत करेंगे, एक ऐसी यात्रा जो शायद हमारे सपनों को हकीकत में बदल दे। आज का मौसम कितना सुहाना है, इस नीले आसमान के नीचे ये पंछी अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए स्वतंत्र रूप से उड़ रहे हैं। इन्हें तो शायद पता भी नहीं कि आज स्वतंत्रता दिवस है, और पता भी क्यों हो, ये तो हमेशा ही स्वतंत्र रहते हैं। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे देश की आज़ादी के 66 साल बीत गए हैं। अगर मैं सोचता हूँ कि हमने पिछले 66 साल में क्या विकास किया है, तो मेरे मन में एक ख्याल आता है कि क्या एक देश की तरह हम विकसित हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता। भ्रष्टाचार से लेके आतंकवाद तक, परंतु ये तो उन दो समस्याओं में से एक समस्या है जिनसे भारत जूझ रहा है। दूसरी और सबसे बड़ी समस्या है गरीबी। गरीबी का मतलब वो नहीं कोई गरीब व्यक्ति या आदमी, गरीबी से मतलब है मेरा वो छोटे छोटे अनाथ गरीब बच्चे जिन्हें हम रोज अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं। कभी मेट्रो स्टेशन पर, कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी बस स्टैंड पे, कभी अपने घर के पीछे वाले लोन में, जो हाथ खोलकर भीख मांगते रहते हैं। हम में से ही कुछ लोग उन्हें पैसा देते हैं कि इस उम्मीद में कि वो जिंदा रहें। परंतु मेरे दोस्तों, वो जिंदा तो रहते हैं, परंतु वे आत्मनिर्भर कभी नहीं बन पाते। इन्फिनिटी का मतलब है अनंत, अतुल्य, जिसका कोई अंत ना हो। और इनवर्स का मतलब है इसका उल्टा, अर्थात इन्फिनिटी इनवर्स का मतलब है सबसे छोटा। बस हमको ये जानने की जरूरत है कि कोई भी काम जो सकारात्मक हो, वो चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका महत्व सोने जितना होता है। आप और हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति के काम करने से क्या बदलाव होगा, परंतु शायद एक दिन आपकी वजह से ही आपका परिवार, आपके पड़ोसी, आपका समाज, आपका वातावरण बदल जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्फिनिटी यूनिवर्स इन सामाजिक कुरीतियों से कैसे लड़ेगा। तो मेरे भाइयों, इसका सिंपल सा आंसर है क्वालिटी एजुकेशन और प्राथमिक शिक्षा। अब हम प्राथमिक शिक्षा में मूल्यों को कैसे बढ़ाएंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। और दोबारा मैं आपको 67 स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देने से पहले बताना चाहता हूँ कि 67 ही क्यों, क्योंकि 67 एक सेंचुरी का 2/3 हिस्सा होता है। और मैं आशा करता हूँ कि अगले 1/3 शतक में हम कम से कम एक नई शुरुआत कर सकें या अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। तो अंत में आपको 67 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय।